क्यों KTI का माइक ऊपर होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाए शॉर्ट नोटिस पे, आपकी बड़ी मेहरबानी। कल जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सिंध हाउस पे जो हुआ है और जिस तरह बलवाइयों ने वहाँ पर तशद्दुद किया, दीवारें फैलांगी और वहाँ पर जिस तरीके से सफाकाना उनका अमल रहा, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इसलिए कि ये सब कुछ इमरान नियाज़ी की ईमा पर किया गया और सिंध हाउस पे हमला कोई मामूली बात नहीं। ये हमला सिर्फ सिंध की धरती पे नहीं हुआ, ये हमला पाकिस्तान की धरती पे हुआ है। आज ये वाक़या हुआ, कल खुदा ना खास्ता जो आइन शिकन हैं, जो कि आज आइन को नहीं मानते, कहते हैं कि जनाब इन मेंबर्स को 10 लाख लोगों के जत्थे से गुज़रना पड़ेगा और फिर वापस भी यहाँ से गुज़रना पड़ेगा, और जो कहते हैं कि हम नहीं मानते। स्पीकर एक PTI के वर्कर की ज़ुबान में बात कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो हमारी जो जमहूरियत है, जिसके लिए अपोजिशन ने बड़ा दिल करके, सब जानते थे कि एक बदतरीन धांधली हुई है और धांधली की पैदावार हुकूमत और वज़ीर आज़म को हमने इसलिए बर्दाश्त किया, दिल पे पत्थर रख कर के ये जो जमहूरियत का पौधा जो है ये खिलने से पहले मुरझा ना जाए। मगर आज 4.25 साल बाद वही जो शख्स कंटेनर पर बोलता था एक नाखुदा की आवाज़ में, आज उसने जमहूरियत की धज्जियाँ बखेर दी हैं और पाकिस्तान के अंदर फाशिज़म, और खुदा न खास्ता उसको अगर ये समझ में आ गई है कि मुतहदा अपोजिशन इंशाअल्लाह एक जमहूरी और कानूनी और आइनी तरीके से ये जो अदम एतमाद की जो मोशन लेके आई ये कामयाब होगी, वो अपने इक़्तिदार के लिए वो तमाम हदें फलांगने के लिए तैयार है। और आज कहता है जनाब ये लोग ये खच्चर हैं, इन्होंने पैसे लिए हैं। इनके मुंह पे तमाचा खुद इनके इत्तेहादियों ने मारा है और इनके जो मोतबर इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा कि कहीं एक धेला नहीं खर्च हुआ, नो हॉर्स ट्रेडिंग। अब बताइए कि वो इत्तेहादी जो उनके साथ हैं वो गवाही दे रहे हैं उनकी पाकी की, उन मेंबरान की जिन्होंने कुरान करीम के ऊपर सूरह यासीन के ऊपर उन्होंने कहा कि एक धेला नहीं हमने ना लिया ना ख्वाहिश का इज़हार किया, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। ख़ुद PTI के जो बाकी जो मेंबर्स हैं वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। ये आज उनके हलकों में जो महंगाई ने और बेरोज़गारी ने जो तबाही मचाई है, ये उसका अजाला करने के लिए अपने ज़मीर के मुताबिक अगर वो वोट देते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी। ये कहते हैं कि जनाब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अब ये भूल गए कि जो सेनेट में जो किन्होंने वोट ख़रीदे थे, PTI को अपना चेहरा देखना चाहिए, अपना काला चेहरा। जब सेनेट में उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, बलूचिस्तान में क्या हुआ, वहाँ PTI ने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, और जो जिंदा मिसाल है पंजाब में जो 6 मेंबर मुस्लिम लीग नून के जो इन्होंने वहाँ से उनको अलहदा किया, ख़ुद सेलेक्टेड वज़ीर आज़म उनको चीफ मिनिस्टर हाउस में मिला। ये सारी दुनिया ने देखा उसको टेलीविज़न के ऊपर। तो क्या चीफ मिनिस्टर हाउस यकीनन एक घिनौने जुर्म में मुलव्वस नहीं हुआ? यहाँ पर तो एक मकसद के लिए लोग अपने ज़मीर के लिए आगे आए हैं, एक मोशन आई है। वहाँ पर पंजाब में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो सिर्फ उनको लालच देकर वो लेके गए और फिर कहते हैं और हमें इल्ज़ाम देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आज ये मौका आ गया है कि हम इमरान नियाज़ी को डंके की चोट पर ये कहना चाहते हैं कि हम आइन और कानून का रास्ता अपनाना चाहते हैं। जो अल्लाह ताला के फज़ल करम से जिसको जीत का यकीन हो, उस मालिक के करम से वो कभी लड़ाई नहीं चाहता, वो कभी धींगा मुश्ती नहीं चाहता, वो कभी झगड़ा नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के रास्ते
ہمیں جانے کی اجازت دی جائے اور سب کو اپنا ووٹ کا استعمال، حق کا استعمال ان کو اجازت ہونی چاہیے. اور میں اسپیکر کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ اسپیکر بن کے اپنا رول ادا کریں، وگرنہ تاریخ میں آپ کا نام بہت ہی برے الفاظ میں لکھا جائے گا، اور آپ کی پھر جو عزت جو ہے وہ خدا نخواستہ خاک میں مل جائے گی. ابھی بھی وقت ہے اسپیکر صاحب کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور عمران خان کا اعلی کار نہ بنیں. آپ اس جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیں، وگرنہ تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، یہ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ تمام لوگ اپنی آزاد من سے خود اپنے ضمیر کی آواز پر یہ جو کچھ انہوں نے ٹیلی ویژن پر کل اور پرسوں کہا، آج بھی کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ کہنے جا رہے ہیں، تو کسی نے ان کو نہ کہا ہے، نہ روکا ہے، نہ ان کو اجازت دی، وہ خود اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں. تو جو لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں اپنے گریبان میں جھانکیں. بلوچستان سے لے کر کے پی کے اپنا گلگت اپنا بلتستان اور آزاد کشمیر اور پنجاب میں جنہوں نے بوریوں کے منہ کھولے بلوچستان میں، کس کو اس کا علم نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمارا منہ نہ کھلوائیں. اور میں یہ آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور انتظامیہ کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالی اور عمران نیازی کے اگر آپ اعلیٰ کار بنے تو قانون اپنی گرفت میں آپ کو لے گا اور پھر آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا. پھر ہم سے گلہ مت کرنا.